ये संसारिक लोग हैं जो इनके लिए भगवान तो मायने रखता है, परंतु भगवान का सही अर्थ उनको ये भी नहीं पता है कि क्या सच में कोई भगवान भी स्वर्ग में बैठा हुआ है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर जो हम उसको जानते हैं और अपने मनों से, अपने हृदयों से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, ये वो परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जिसको हम जानते हैं और वो हमको जानता है। मिस्र देश का राजा जो फिरौन था, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था और उसको लगता था कि मैं परमेश्वर हूँ जो सबको गुलामी में जकड़ कर रखा हुआ था। इज़राइलियों की यही बातें और परमेश्वर की दी हुई सौगातें जो मनुष्य के लिए उद्धार है और जो कोई परमेश्वर को जान लेता है उसके लिए अनंत जीवन है। तो फिरौन राजा के घमंड को किसने तोड़ा? परमेश्वर ने तोड़ा। परमेश्वर ने उसको उस जमीन पर झुका दिया जहां पर वो अपने आप को परमेश्वर बनाकर इज़राइलियों को गुलामी में जकड़ कर रखा था। तो परमेश्वर के हाथ में मनुष्य का पड़ना बहुत भयंकर बात है। परमेश्वर उन घमंडियों को भी झुका देगा जो अपने आप को घमंडी और अपने आप को शेर समझते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस रीति से कैसे मनुष्य को झुकाएगा और मनुष्य को उस रीति से कर देगा परमेश्वर कि मनुष्य पानी भी मांगेगा तो उसको पानी भी नसीब नहीं होगा। तो प्रियो, फिरौन जो राजा है वो घमंडी था और अपने आप पर घमंड करता था, परंतु वो परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कोई मिट्टी का पुतला नहीं है, परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है, परमेश्वर जीवता जागता प्रभु है जो मनुष्य से बात करता है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो मेरे प्रियो, चलिए हम वचन में बढ़ते हैं और प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपको बहुतायत से परमेश्वर अपनी आशीष में बढ़ाते जाएंगे, भरते जाएंगे और आप ब्लेस होते जाएंगे। तो जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 16 और 17 को पढ़ते हैं तो देखिए फिरौन राजा के साथ परमेश्वर ने क्या किया। ध्यान दीजिए वचन पर। मैं वचन 16 को पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वचन कहता क्या है। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा। तो फिरौन का जो घमंड था, फिरौन के घमंड को परमेश्वर ने ही तोड़ा और परमेश्वर ने फिरौन राजा के मन को ऐसे कठोर किया था कि वो सब कुछ देखते हुए भी ना देख सकता था, क्योंकि वो तो अपने घमंड को दिखाता था और परमेश्वर उसी के घमंड को चूर करते थे। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। तो फिरौन कबूलता है कि मैं अपराधी हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे परमेश्वर का भी। मैंने तुम्हारे परमेश्वर का भी नाम नीचा किया है और तुमको भी मैंने नीचा दिखाया है। तो इस रीति से परमेश्वर ने फिरौन जो राजा था, जो मिस्र देश का जो फिरौन राजा था, उसके मन को परमेश्वर ने इस रीति से कठोर किया था कि वो अपने घुटने को परमेश्वर के सामने लास्ट में टेक दिया। जिस रीति से फिरौन राजा, जिसको कहते हैं मिस्र देश का राजा था, जो ईंट पत्थर को पूजने वाला उनके देवता थे, जो उनको ही परमेश्वर बनाकर उनको पूजते थे, तो इसी रीति से परमेश्वर ने उनको भी उनके ही घुटनों पर लाकर अपने चरणों में झुका दिया। तो देखते हैं वचन आगे क्या कहता है। जब हम 17 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो। तो यही फिरौन जो राजा है, मिस्र देश का जो राजा है, ये मूसा और हारून को बुलवाकर उनके सामने अपनी विपत्ति को रो रहा है और वो कह रहा है कि तुम अपने परमेश्वर से बातें करो, उससे प्रार्थना करो कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लिखा है,
इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो। परमेश्वर की महिमा हो। अगर कोई अपने ऊपर घमंड करता है, परमेश्वर के नाम को नीचा करता है, तो एक बात याद रखो, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सच में बात करता है, बोलता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे बात करती है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल का नाम पड़ा है बाइबल बोलती है। तो एक बात याद रखिए और जान लीजिए, परमेश्वर वो परमेश्वर है, कोई मुर्दा वाला परमेश्वर नहीं है, कोई ईंट वाला पत्थर का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है, जिसको तुम कहते हो भगवान, परंतु आपको ये भी पता नहीं है कि भगवान का सही अर्थ होता क्या है। क्या सच में एक ही भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं? ये संसारिक लोग हैं जो इनके लिए भगवान तो मायने रखता है, परंतु भगवान का सही अर्थ उनको ये भी नहीं पता है कि क्या सच में कोई भगवान भी स्वर्ग में बैठा हुआ है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर जो हम उसको जानते हैं और अपने मनों से, अपने हृदयों से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, ये वो परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जिसको हम जानते हैं और वो हमको जानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वो मेरे शब्द को सुनती हैं। तो परमेश्वर हमें जानता है और हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। हम प्रभु की भेड़ें हैं। प्रभु हमारा रक्षक, रखवाला है। प्रभु हमारा शिक्षक, हमें शिक्षा देने वाला प्रभु ज्ञानी ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब मनुष्य के अंदर आता है तो परमेश्वर उनके मनों को, उनके हृदयों को बदल देता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की इसी रीति से सच्ची महिमा हो। आमीन। देखिए आगे वचन क्या कहता है, वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तो मूसा और हारून से कौन बात कर रहा है? यही फिरौन राजा जो मिस्र देश का राजा था, जो इजराइलियों को गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। यही मूसा और हारून के सामने कह रहा है कि तुम अपने परमेश्वर से विनती करो और कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करे। तो परमेश्वर से मूसा ने विनती किया, प्रार्थना किया, तो जो टिड्डियां थी, जो उसके देश को बर्बाद कर रही थी, जो उसके घरों को नाश कर रही थी, तो परमेश्वर से मूसा ने वादे किया। तो परमेश्वर ने टिड्डियों को लाल समुद्र के अंदर डाल दिया। तो परमेश्वर से घमंड मत करो, परमेश्वर से विरोध मत करो। परमेश्वर का वचन वचन है, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर को आप नहीं जानते हो तो विरोध मत करो। परमेश्वर को जान लो, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलो, तो आप आनंद जीवन पाओगे। तो आपके लिए अनंत जीवन ठहरेगा और अनंत जीवन देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार करेगा। तो प्रियो, आपका उद्धार हुआ है, आप परमेश्वर को जान चुके हो, आपका मन परमेश्वर में सिद्ध हो चुका है, आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष करेंगे। जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए कोई भय नहीं है, परंतु जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, उनके लिए अशांति है, उनके लिए दुख है, उनके लिए संकट है, उनके लिए कलेश है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं। अगर जिस दिन मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर को अपनी हृदय, अपनी आत्मा से पुकारने लगता है, तो उसका मन परमेश्वर में बदलता है। वो हर संकट से, हर कलेश से, हर बीमारी से, हर महामारी से, हर अशांति से, दुष्ट आत्मा, शैतान के चतुर चाल और उसके दुष्ट काम से बच जाता है और परमेश्वर के पास आता है। उसके लिए कोई भय नहीं है, उस मनुष्य के लिए कोई भय नहीं है, परंतु वह मनुष्य परमेश्वर के करीब है और परमेश्वर उसके निकट है, इसीलिए कि परमेश्वर उस मनुष्य की रक्षा करता है। परमेश्वर उस मनुष्य को अच्छा भला और चंगा रखता है। तो मनुष्य को खुद पर घमंड करना नहीं चाहिए, मनुष्य को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु वह मनुष्य परमेश्वर के ऊपर घमंड करे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। परमेश्वर किसी को नफरत करना सिखाता नहीं है, परमेश्वर किसी को मारना पीटना सिखाता नहीं है, परमेश्वर किसी को नशा करना सिखाता नहीं है, परमेश्वर किसी को व्यभिचार और पाप करना सिखाता
आता नहीं है, परंतु परमेश्वर इन सारी विपत्तियों से, बुरे कर्म और बुरे व्यभिचार और पाप से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हर बिगड़ी को बनाता है और मनुष्य परमेश्वर में सही और सिद्ध हो जाता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो हम देखेंगे आगे का वचन हमें और हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। जब हम रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 5 वचन 1 और 2, तो देखेंगे, पहले वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो क्या हुआ, वचन क्या कहता है। अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दी है, तो हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की देह हो चुके हैं। जिस रीति से कहा जाता है कि परमेश्वर का मंदिर प्रभु यीशु मसीह है, और उसी मंदिर में जब तुम और मैं और सब और पूरी दुनिया में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्राम पाते हैं, तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है वो प्रभु यीशु मसीह की देह ठहरकर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और प्रभु की आत्मा हम में वास करती है, परमेश्वर का वचन हम में से होकर बात करता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखते हैं वचन का सही अर्थ क्या होता है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी हैं, तो हम कैसे धर्मी हैं, हमने विश्वास किया है। किसके ऊपर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञा और उनके दिए हुए वचन का हम पालन करते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। तो जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम में होती है, क्योंकि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानता है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को सही और ठीक करें, अच्छे करें और भलाई और चंगाई से होकर परमेश्वर को सही और शुद्ध होकर सच्ची महिमा दें। तो देखते हैं वचन आगे क्या कहता है। तो हम धर्मी कैसे ठहरे हैं, विश्वास करके धर्मी ठहरे हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हमें जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर से मेल रखें। मेल क्या होता है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को जब हम में जगाया है, तो हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है और हम परमेश्वर के हो चुके हैं। तो आज तुम अपनी शरीर पर घमंड ना करो, परंतु परमेश्वर पर घमंड करो कि परमेश्वर की आशीष आप और सब में बसी रहे, कि परमेश्वर सच्चाई से, प्रेम और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को क्षमा करें और आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करके अपने राज्य के लिए खड़ा करें। परमेश्वर की महिमा हो। देखते हैं 2 वचन क्या कहता है। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। तो हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो प्रभु का अनुग्रह किसमें है, हम में है और हम प्रभु में बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम में पलता है और हम प्रभु के हो चुके हैं। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। हमारी पहुंच भी हुई है। तो हमारी पहुंच परमेश्वर तक कैसे हुई है, हमारी पहुंच परमेश्वर तक तब हुई है कि जब हमने परमेश्वर को जान लिया है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे अंदर जो आशा और विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम में है और हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं। और हमारा घमंड जायज है कि हम अपने शरीर पर घमंड नहीं करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर घमंड करते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर महान है, घमंड करो तो परमेश्वर पर घमंड करो, शरीर के ऊपर कभी घमंड ना करो, क्योंकि इस शरीर को नष्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी नहीं जानता है कि मनुष्य कब तक और कैसे जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को कब तक और कैसे जीवित रखेगा। ये बात याद रखना, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर से मत टकराओ, नहीं तो चूर चूर हो जाओगे और परमेश्वर आपको मिट्टी की खदान में डाल देगा और आपका अंतिम दिन हो जाएगा, यानी कि आपका अंत हो जाएगा और आप
आप अनंत जीवन के लिए नहीं ठहरोगे। परंतु जो कोई अपने आप को सही करेगा, सच्चाई से, अच्छाई से, परमेश्वर को जानकर अपने आप को दीन करके परमेश्वर के लिए जिएगा, वही परमेश्वर के साथ यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ और मैं कह भी रहा हूँ, जिनका मन शुद्ध है उनके लिए परमेश्वर उनके करीब है और परमेश्वर की आशीष उस मनुष्य के ऊपर सदा और सर्वदा बनी रहती है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।